दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च कर रहे आम आदमी पार्टी वर्कर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली में आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर एंट्री एग्जिट गेट रहेंगे बंद। दिल्ली मेट्रो ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए डीएमआरसी का फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक डायवर्ट। डीडीयू मार्ग दोपहर 2 बजे तक बंद। मिंटो रोड, विकास मार्ग, आईपी मार्ग पर डायवर्जन। ट्रैफिक पुलिस ने दी जानकारी। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में बढ़ाई गई सुरक्षा। पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई। पुलिस की बैरिगेटिंग, अतिरिक्त जवान किए गए तैनात। बीजेपी मुख्यालय तक केजरीवाल का मार्च। आप सांसदों, विधायकों, पार्षदों के साथ मार्च। पुलिस ने केजरीवाल का मार्च रोकने की पूरी तैयारी की। दिल्ली में प्रदर्शन के पहले आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में सभा। सीएम केजरीवाल के साथ संजय सिंह, राघव चड्ढा मौजूद, आतिशी गोपाल राय और समेत तमाम बड़े नेता शामिल। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। कहा पीएम का आम आदमी पार्टी को खत्म करने का इरादा। बीजेपी ऑपरेशन झाड़ू चला रही है। केजरीवाल का बड़ा आरोप। कहा ऑपरेशन झाड़ू में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। जल्द ही आम आदमी पार्टी के अकाउंट भी सीज किए जाएंगे। केजरीवाल का पीएम मोदी पर सीधा अटैक। कहा जो भी हो रहा वो पीएम मोदी करवा रहे। पूछा अगर शराब घोटाला हुआ तो पैसे कहां गए। स्वाति मालीवाल पर कुछ नहीं बोले सीएम केजरीवाल। केवल विभव की गिरफ्तारी पर बोले मेरे पीए को गिरफ्तार किया गया। अब राघव आतिशी को गिरफ्तार करने की कोशिश। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद। महिला सांसद को सीएम हाउस में सीएम का स्टाफ पीट रहा। खुद कोई कार्रवाई नहीं करते और ये केजरीवाल का कौन सा मॉडल है। बीजेपी दफ्तर के बाहर केजरीवाल के प्रदर्शन पर बोले संजय राउत। केजरीवाल ने इस आंदोलन का जिक्र किया तो आंदोलन बहुत ही अच्छा है। 4 जून को सरकार बदलने वाली है। केजरीवाल के प्रदर्शन को लेकर बोले सलमान खुर्शीद। मौजूदा पीएम को सीधे चुनौती देना आसान बात नहीं। केजरीवाल को लोगों का समर्थन मिलेगा। केजरीवाल के बयान पर बोले हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। इस तरह की धमकियां देने का मतलब है कि वो बहुत हताश और विचलित है। केजरीवाल के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। केजरीवाल को जितना ड्रामा करना है वो कर ले। अपराध और भ्रष्टाचार करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड की थी। विभव की रिमांड मिलने के बाद सिविल लाइंस थाने ले गई पुलिस। कोर्ट ने रिमांड के दौरान वकील और परिवार वालों से मिलने की दी इजाजत। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद उसे 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। उसके पहले विभव की हुई मेडिकल जांच। विभव कुमार के पिता का बयान मेरा बेटा बहुत साधारण आदमी है। बीजेपी की सरकार वो जो चाहे कर सकती है। मालीवाल केस में पुलिस सबूत मिटाने की धारा 201 भी जोड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सहयोग नहीं कर रहा आरोपी विभव। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले गिरफ्तारी के समय शेख शाहजहां की तरह मुस्कुरा रहा था आरोपी विभव। शेख की तरह विभव के सिर पर भी सीएम का हाथ है। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। घटना के समय की ड्राइंग रूम की सीसीटीवी फुटेज गायब। ब्लैंक शो हो रही जब्त सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली पुलिस को आशंका घटना को समय की सीसीटीवी फुटेज से की गई छेड़छाड़। सीएम हाउस में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई। स्वाति मालीवाल ने 13 मई की घटना का वीडियो एडिट करके रिलीज करने का आरोप लगाया। कहा सिर्फ 50 सेकंड वीडियो रिलीज किया गया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर केजरीवाल पर साधा निशाना। बोली कभी निर्भया को इंसाफ दिलाने सड़कों पर निकले थे, आज सीसीटीवी फुटेज गायब करने को बचा रहे हैं। काश सिसोदिया के लिए इतना और जोर लगाया होता। मालीवाल केस पर बोली आतिशी ये पूरा षड्यंत्र बीजेपी ने रचा और मालीवाल को इसका चेहरा बनाया। पुलिस भी बीजेपी के आका के इशारे पर काम कर रही है। सीएम केजरीवाल का आरोप मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, जेल का खेल खेल रही है। सीएम केजरीवाल ने जताया अंदेशा। कहा राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालना चाहती है बीजेपी। नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले वो सिर्फ चुनाव को लेकर टिप्पणियां करते हैं और महिलाओं को पीटते हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले मालीवाल के सीएम हाउस में पिटाई कैसे हुई इस पर जवाब नहीं दे रहे केजरीवाल, जबकि केजरीवाल की पुरानी खास सहयोगी रही मालीवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। बोले पूरा देश चाह रहा है कि देश से तानाशाही खत्म हो। बीजेपी को स्वाति मालीवाल की तरफ से संजीवनी मिली। मालीवाल केस पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। मालीवाल और विभव में क्या हुआ जांच के बाद ही पता चलेगा सच। पूर्वी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप के साइक्लोथॉन में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मालीवाल केस पर बोले आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार ये एक साजिश। पीएम ऐसी साजिशें रचने के बजाय पूरी आम आदमी पार्टी को ही जेल में डाल दें। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले नटवर लाल की भूमिका में देश में कोई नेता है तो वो है अरविंद केजरीवाल, जिसने पहले अन्ना हजारे को ठगा फिर दिल्ली की जनता को ठगा। सम्राट चौधरी बोले आज सबसे बड़े लुटेरे अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम को बदल दिया। बोले मुझे लगता है उन्होंने लालू प्रसाद यादव से ट्रेनिंग दी। झारखंड के जमशेदपुर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। कहा मोदी को गाली देना कांग्रेस का काम, विकास का क भी कांग्रेस को नहीं मालूम। पीएम मोदी बोले झारखंड का नाम आते ही जेल में सीएम याद आता है, नोटों का पहाड़ याद आता है, घोटाले याद आते हैं। रैली में पीएम मोदी ने पूछा सवाल बरामद नोटों के पहाड़ के कैसे किसके थे बताएं। वो जनता के हक का पैसा है, जनता के पैसों को बर्बाद करवा रहा मोदी। नोटों का पहाड़ जनता को लौटाएगा मोदी।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी की भाषा पर जताई आपत्ति। कहा, पीएम कह रहे हैं इंडी गठबंधन देश को कर देगा दिवालिया, जबकि पीएम मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए किए माफ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज 2 जगह जनसभा करेंगी, पुरुलिया और बांकुरा में रैली को करेंगी संबोधित। कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना पर बोले रामगोपाल यादव, ये योजना जन कल्याण का काम, जबकि पीएम मोदी ने केवल जनता के पैसों को लूटा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने की रैली, बोले ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच। जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी सरकार में आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई, पहले देश की सीमाएं असुरक्षित थी, सीएम योगी का बयान। पीओके को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, बोले ये मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं। जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। रैली में बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार को ताला लगा। ईडी सीबीआई पर अखिलेश के बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, अखिलेश यादव ईडी सीबीआई से डर रहे, या तो इन्होंने कोई घोटाला किया या उनका भ्रष्टाचारियों से संबंध। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की पोस्ट, लिखा मीडिया इन्फ्लुएंसर मुंबई चायडाउन को कर्नाटक पुलिस ने अरेस्ट किया। कांग्रेस घोषणा पत्र की आलोचना करने की गिरफ्तारी की गई। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी है, वो आरक्षण पर झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी ने की चुनावी सभा, कहा हमारा मकसद है संविधान को बचाना। दिल्ली में उत्तराखंड सीएम धामी ने रैली की। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी बासरी स्वराज के लिए मांगे वोट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बदरपुर और काकाजी में करेंगे जनसभा। तुगलकाबाद, संगम विहार, अम्बेडकर नगर और छतरपुर में भी करेंगे चुनाव प्रचार। यूपी के शोहरतगढ़ में विधायक विनय वर्मा ने अनुप्रिया पटेल का स्वागत किया। सिद्धार्थनगर से बीजेपी कैंडिडेट जगदम्बिका पाल के समर्थन में रैली कर पहुंची। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का दावा, 20 जून को महायुति जीतेगी, अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी। पटना में बोले तेजस्वी यादव, इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीट लेने जा रहा है, पूरी तरह से इस बार सच के आगे झूठ नहीं टिकेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों को जितना प्यार मिल रहा है जनता की तरफ से, बोले प्रधानमंत्री लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। मंडी में बोली बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, एक्ट्रेस के तौर पर मिले नेशनल अवार्ड पद्मश्री, मेरे काम के लिए एमपी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने की होगी खुशी। कश्मीर में कम वोटिंग परसेंट पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, ये मेरी उम्मीदों से बेहद कम, मुझे 70% मतदान की उम्मीद थी। हरियाणा के पलवल में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, बोले लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही और जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर चलती है तो क्लीन स्वीप होता है। भुवनेश्वर में बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के परिवर्तन की लहर जोर पकड़ चुकी, जनता ने राज्य में बड़े बदलाव का मन बना लिया। चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी चीफ से 21 मई की शाम 5 बजे तक मांगा जवाब, धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल, 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मुंबई में 5वें चरण के चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी, पुलिस की टीम ने वाहनों की जांच की। बीती रात पुलिस ने चलाया अभियान, जगह जगह मुस्तैद दिखे पुलिस के जवान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत, शोपियां में पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या। आतंकियों के हमले में मारे गए पूर्व सरपंच एजाज शेख बीजेपी से जुड़े थे, पुलिस इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की कर रही तलाश। शोपियां में आतंकी हमले में मारे गए पूर्व सरपंच की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, कल आतंकियों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एक आतंकी हमला, आतंकियों ने 2 राजस्थानी कपल को मारा, अस्पताल में भर्ती। अहमदाबाद में मदरसे का सर्वे करने गई टीम पर हमला, दरियारपुर की सुल्तान सैयद मस्जिद के बाहर भीड़ ने घेराव कर हमला किया है, मामले में एफआईआर दर्ज। एमपी के दमोह में ऐतिहासिक इमारत का एक हिस्सा गिरा, हकगंज बरंडा का गेट गिरने की वजह से एक शख्स घायल, 1876 में बनी थी इमारत। कानपुर में गिरी निर्माणाधीन दीवार, कई मजदूरों के घायल होने की खबर। सिंगापुर के हाई कमिश्नर सिमोन वॉन की पोस्ट, लिखा हमारी फर्स्ट सेक्रेटरी सीन लिम ने रणथंभौर लॉयन सफारी का दौरा किया, सफारी में दिखी बाघिन शक्ति। आगरा में कई जूता व्यापारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, 60 करोड़ कैश बरामद, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी जब्त किए। जम्मू कश्मीर के राजौरी के छोटा नार जंगलों में लगी आग, आज तीसरे दिन भी आग पर नहीं किया जा सका काबू। असम के सिलचर में 4 मंजिला इमारत में लगी आग, जान बचाने के लिए 4थे फ्लोर से कूदी युवती। चेन्नई के वडा पलानी मुरुगन मंदिर में रथ यात्रा, वैकासी विसाकम उत्सव के मौके पर निकाली गई रथ यात्रा, बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया हिस्सा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। तमिलनाडु में लोगों को मिली गर्मी से राहत, कोविलपट्टी में भारी बारिश हुई। तमिलनाडु के तिरुवरूर में तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। गुजरात के राजकोट में फैशन शो का आयोजन, कैंसर पेशेंट्स ने किया रैंप वॉक।
आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स की होगी भिड़ंत। हैदराबाद में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आज के दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। करो या मरो के मुकाबले में चेन्नई को 27 रनों से हराकर आईपीएल से किया बाहर। आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सीएसके को 18 रनों से हराने की थी चुनौती। बेंगलोर की टीम ने कड़े मुकाबले में दर्ज की जीत। आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में खेलते हुए 229 रनों का दिया टारगेट। चेन्नई की टीम 20 ओवर में 191 रन बना सकी। चेन्नई की तरफ से रचिन रविंद्र ने 61 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने नाबाद 42 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी 25 रन बनाकर आउट। आईपीएल में विराट कोहली के पास है ऑरेंज कैप। कोहली ने 17वें सीजन में बनाए हैं सबसे अधिक 708 रन। पर्पल कैप की रेस में हर्षल पटेल सबसे आगे 22 विकेट के साथ हर्षल पटेल दावेदार। तीसरे नंबर पर कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती 18 विकेट के साथ दे रहे जोरदार टक्कर। विराट कोहली ने इंपैक्ट प्लेयर रूल कर खड़े किए सवाल। कहा इससे बिगड़ रहा है टीम का बैलेंस। रोहित शर्मा ने भी इस रूल को हटाने की मांग की थी। आईपीएल के 17वें सीजन में मुंबई के प्रदर्शन को बोले रोहित शर्मा। कहा हम इस सीजन अच्छा नहीं खेल सके, इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। मैंने भी उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बनाए। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा को लेकर बोले हेड कोच मार्क बाउचर। कहा रोहित अपने तकदीर के मालिक खुद है। रोहित के साथ भविष्य को लेकर नहीं हुई बात। टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम 25 मई को होगी रवाना। कप्तान रोहित शर्मा सहित 7 खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ रवाना होंगे। आईपीएल के फाइनल में शामिल खिलाड़ी 27 मई को टीम से जुड़ेंगे। टीम इंडिया के हेड कोच पद को लेकर जस्टिन लैंगर का बयान। कहा टीम इंडिया के हेड कोच का पद बड़ी जिम्मेदारियों वाला। यहाँ लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं, यह एक बड़ी चुनौती होगी। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक। हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत। गाजा में ट्रक के जरिए पहुंची सहायता सामग्री, खाने के पैकेट और अन्य सहायता सामग्री लेने के लिए लोगों में मची होड़। इजरायल के टेल अवीव में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे को और नए चुनाव कराने की मांग। टेल अवीव में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर टेल अवीव में प्रदर्शन। बंधकों के परिजनों ने जल्द से जल्द रिहाई की मांग की। प्रदर्शन में ब्रिटेन और अमेरिका के राजदूत भी शामिल।